इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कालीमा स्टोरीज। आज की कहानी है धीरज की। धीरज अपने मम्मी पापा और दो भाइयों के साथ में बहुत जब छोटा था तब से एक गांव में रहता था। उसके पापा का बिजनेस ठीक ठाक वहां गांव में चलता नहीं था, इसलिए वो सहारनपुर चले गए। वहां पे उनके पहचान वाले रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शुरू से शायद अच्छा चले। जो उनके मित्र थे उन्होंने बहुत मदद की, उनको दुकान डलवाई और धीरे धीरे दुकान चलने लगी। पर 3 बच्चों का खर्चा और उनके मम्मी पापा, खर्च बहुत ज्यादा था। 2-3 साल में दुकान भी अच्छी उनकी चलने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि रेंट कहाँ तक भरेंगे, एक छोटा सा मकान ले लेते हैं। तो उनके मित्र ने बताया कि थोड़ी दूर पर एक लोग मकान बेच रहे हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो धीरज के पिता उनसे मिलने गए। उन्होंने मकान देखा तो 2 BHK यानी 2 रूम हॉल किचन का मकान था। तो उन्होंने कीमत बताई कि 7 लाख रुपए। पर धीरज के पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। वो बोले इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो जो मालिक था वो थोड़ा सा वो हुआ कि फिर लेने क्यों आए हो जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर आपको सस्ता ही चाहिए तो ये बगल में है, ये वाला ले लो, 5 लाख में ले लो, इससे बड़ा मकान है। धीरज के पिता को आश्चर्य हुआ कि 5 लाख में इससे बड़ा मकान। तो बोले ये कैसे। बोले हाँ, उसमें 4 रूम और किचन है, पर वो मकान कोई लेता नहीं है। बोलते हैं कि वो भूतिया मकान है, वो बिक नहीं रहा है, ले लो, मैं अभी तैयार हूँ। ये मकान जिसका था वो तो विदेश में रहने चले गए, तो मैंने ये मकान खरीद लिया, सस्ते में मिल रहा था, लेकिन अब जब बेच रहा हूँ तो इसको कोई लेने के लिए नहीं तैयार है। धीरज के पापा पूजा पाठ वाले इंसान थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये मकान मुझे दे दो। घर आके उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि भाई वो ऐसा ऐसा मकान है, लोग बोलते भूतिया है। उनकी मम्मी भी पूजा पाठ वाली थी। बोले कोई नहीं, देखेंगे, आप ये मकान ले लो। धीरज के पापा ने वो मकान ले लिया। तीनों बच्चों के साथ में उस मकान में पूजा पाठ कराई, विधि करी और शिफ्ट हो गए। उन्हें कोई डर नहीं लगा, उस मकान में आराम से रहते थे। 3 रूम आगे थे, किचन था और एक पीछे रूम पड़ता था, लेकिन वो पीछे वाला जो कमरा था तो वो थोड़ा वीरान सा लगता था। उसमें ऐसा लगता था कि कोई बैठा है। बच्चे भी उसमें जाने से थोड़ा डरते थे और उनकी मम्मी भी बहुत कम उस रूम में एक स्टोर रूम की तरह उसको इस्तेमाल करते थे। जब भी वहां जाते थे बस ऐसा ही लगता था कि कोई सफेद कपड़ा पहन के यहाँ से गया। कोई नहीं, बाकी आगे के रूम में कभी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सब रह रहे थे। एक दिन लाइट चली गई, गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी लगी, तो पूरी फैमिली ऊपर सोने चली गई। इतने में लगा नीचे किसी ने सामान बहुत जोर से फेंका। बर्तनों के गिरने की आवाज आई। पूरी फैमिली नीचे आई, देखा तो सारे बर्तन नीचे गिरे हुए पड़े थे। उनकी मम्मी ने फिर से समेटा। धीरज तब 11 साल का था, उसको सब याद है। उसने बताया कि फिर मेरी मम्मी ने समेटा और उसके बाद सब व्यवस्थित किया, उसके बाद हम फिर से ऊपर चले गए। उसके बाद फिर से एक आवाज आई धड़ाम करके। फिर नीचे आए तो देखा कि जो खाना बना रखा था वो पूरा नीचे गिरा हुआ पड़ा था। फिर उनकी मम्मी ने साफ किया और फिर से ऊपर गए। तीसरी बार फिर से आवाज आई और फिर सब नीचे आए। तो देखा, तब तक लाइट आ चुकी थी, तो देखा कि वहां पर एक थाली में आटा छना हुआ रखा था। जबकि उनकी मम्मी पूरा किचन साफ करके सब व्यवस्थित करके तब ऊपर गई थी। तो ये आटा छानने का रात में उनकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी उनकी मम्मी ने उस समय तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब सुबह हुई तो खाना बना करके वो उस कमरे में रख के चली गई। अच्छा, वो रोज खाना बना के उस कमरे में रखती थी और वो रोज खाना कौन खा जाता था पता नहीं, लेकिन खाना पूरा साफ हो जाता था। फिर उस रूम में डर लगना भी धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन ये उनके घर का एक नियम बन गया कि वो रोज खाना बना करके उस कमरे में रोज रखती थी और वो रोज खाना समाप्त हो जाता था। और उनके घर में ऐसी भी घटनाएं होती थी, जैसे कभी कभी टीवी अपने आप चालू हो जा रही है, पंखा अपने आप चल रहा है, अगर टीवी बंद करके जा रहे हैं तो फिर चालू। तो फिर इन लोगों की आदत बन गई, कभी डरे नहीं, ना ही कभी इनको किसी ने डराया। बोले ठीक है, तुम बंद कर देना, ये कह के ये लोग निकल जाते थे। और ये इनका नियम हो गया कि रोज वहां खाना बना के रखना है। 3 साल इसी तरह से निकल गए बिना किसी भय के। 3 साल बाद थोड़ा पैसा होने पर धीरज के पापा ने सोचा कि अब थोड़ा मरम्मत करा लो, मकान की बहुत पुराना लगता है। उन्होंने बुलाया बिल्डर को कि आप इसको थोड़ा सही कर दीजिए और रहने लायक हो जाए, इतना अच्छा लगे। तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्टर ने अपने उसमें लिया, दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया।
उसने काम करने से मना कर दिया। धीरज के पापा ने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसके यहाँ किसी की मौत हो गई, उसने भी काम करने से मना कर दिया। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मुस्लिम था, उसने काम शुरू किया, थोड़ा काम भी आगे बढ़ा, लेकिन एक दिन पूरा ही लेंटर अपने आप गिर गया, बना बनाया मकान पीछे वाला अपने आप गिर गया। धीरज की मम्मी को शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। धीरज की मम्मी गई उस मकान में और जा करके बोली कि आप जो भी हो, एक कमरा आपका हमेशा यहाँ रहेगा, पर ये मकान बन जाने दो। बस उस दिन के बाद वो मकान अपने आप बनने लगा और अच्छी तरह तैयार भी हो गया। और लास्ट वाला रूम फिर भी उनके लिए रखा गया है, जैसे पहले खाना रखा जाता था और उनकी मम्मी उसी तरह खाना रखती थी और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। धीरज अब 10th में पहुंच गया था, लेकिन उसको मोबाइल की लत लग गई थी। जब होता था तो वो गेम खेलने में लग जाता था। तो उनकी मम्मी ने कहा कि देखो ये 10वीं की एग्जाम है, मैं रात में तुमको देखने आऊंगी कि तुम मोबाइल चला रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो। उन्होंने खिड़की का एक जो फाटक था, पल्ला था, वो हटवा ही दिया कि यहाँ से सीधी नजर मेरी बच्चे पे रहेगी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या मोबाइल चला रहा है। जब रिजल्ट आया तो 97% धीरज के मार्क्स थे। वो बोला मम्मी आपकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, आप बार बार मुझे देखने आती थी ना, तो डर के मारे में रात भर पढ़ाई करता था। कि मम्मी बोली मैं कब आई, मैंने तो आज तक एक बार भी रात में तुम्हें नहीं देखा। नहीं मम्मी, आप हर रोज आती थी, खिड़की पे खड़ी भी रहती थी, कितनी कितनी देर मैंने देखा है कि आप यहाँ पे खड़ी होती थी, मुझे देखती थी। धीरज की मम्मी समझ गई कि ये मैं नहीं, ये वो हैं जिन्हें मैं खाना खिलाती हूँ। इस तरह से उस परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं आई और ये नियम उनका लास्ट तक चलता रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियां लाती रहूं।